जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube क्लास में, जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। आइए हम लोग पढ़ेंगे आज ऊतक या टिश्यू के बारे में। जैसे हमने कल बताया था आप सबको कि सेल के बारे में हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, उसी तरह से ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में, यानी कि ऊतकों के टिश्यू के विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के सेल के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। तो आज हम सबको पढ़ना है साइटोलॉजी। आप सबका प्यार देख करके मन काफ़ी गदगद है। आप लोगों के लिए चंद लाइनें आज मैं कहूँगा कि जन्म जन्म का प्यार है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का प्यार है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का प्यार है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग आज हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो हिस्टोलॉजी में ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, टिश्यू के बारे में। दोस्तों ये हेडिंग है टिश्यू। तो सबसे पहली बात है कि टिश्यू या ऊतक किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। जैसे आप देख भी सकते हैं, हमने लिखा है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न हुआ कि टिश्यू या ऊतक बनता है कैसे। तो टिश्यू या ऊतक एक प्रोसेस से बनता है, जिस प्रोसेस का नाम है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बाद ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण यानी कि कोशिका विभाजन क्या है, थोड़ा सा आप यहां समझ सकते हैं। जैसे ये कोई कोशिका है, जंतु की कोशिका है, मान लिया जाए कि मनुष्य की कोशिका है, और इस मनुष्य की कोशिका की आकृति है 0.5 माइक्रोमीटर। तो इस कोशिका को न्यूट्रिशन एलिमेंट्स मिलेगा। ये कोशिका जो है बड़ी होगी, आज जब बड़ी होकर के ये अपने लिमिट ऑफ ग्रोथ पर पहुंच जाएगी, वृद्धि के चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तो ये अपने बीच से जो है धंसना आरंभ कर देगी, धंसने लगेगी, बीच से धंसने लगेगी। और धंस करके जो है एक ऐसा समय आएगा कि यह एक से कितने 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो एक सेल से 2 बनना, यहाँ एक सेल का ही डेवलप होकर के ग्रोथ करके 2 सेलों में बंटना, यही सेल डिवीजन की क्रिया है, कोशिका विभाजन की क्रिया है। अब इस कोशिका विभाजन की क्रिया को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा था, जिस वैज्ञानिक का नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा सेल डिवीजन को सबसे पहले देखा गया था। और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने ही ये बताया कि सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन, कोशिका का 2 भाग में बंटना, ये 2 प्रकार की क्रिया है, 2 तरीके से होती है। एक को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन, दूसरे को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सेल यानी कि कोशिका में उसके केंद्रक में होता है गुणसूत्र
गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, यानी कि इंग्लिश में गुणसूत्र को कहते हैं क्रोमोसोम। सारे जीवों का गुणसूत्र क्रोमोसोम अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का क्रोमोसोम 46 है, 23 जोड़ा। उसी तरह से बंदर का अलग है, चिंपैंजी का अलग है। सारे जंतुओं का अलग अलग गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। जैसे मनुष्य का गुणसूत्र 46 है, जैसे मेरा गुणसूत्र 46 है, आप सबका भी है। तो 23 गो गुणसूत्र, 23 गो क्रोमोसोम आप लोगों में, हम लोगों के माता का होगा, और 23 क्रोमोसोम हम लोगों के पिता का होगा। ये तब जाकर के ये 46 गुणसूत्र हम लोगों में है। तो गुणसूत्र जो है प्रत्येक सेल में, जैसे मान लीजिए कि ये मानव सेल है, ह्यूमन सेल है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और ये सेल अगर वृद्धि करके 2 भाग में बंट गई, जब 2 ये सेल बनी, यानी कि 2 सेल का निर्माण की, तो इसका गुणसूत्र हो गया 23 और इसका भी गुणसूत्र हो गया 23। तो ये जो मातृ कोशिका थी, मदर जो सेल थी, उस मदर सेल के गुणसूत्रों के आधी हो गई। ये संतति कोशिका का गुणसूत्र मातृ कोशिका के गुणसूत्र की आधी हो गई, तो उसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। इसके बाद जो है समसूत्री विभाजन क्या है, ये हम लोग समझेंगे यहीं पे। जैसे समसूत्री विभाजन में होता ये है कि कोई सेल है और उसका गुणसूत्र जो भी हो, जब डिवीजन का वक्त आए, कोशिका के विभाजन का जब वक्त आता है, तो ये कोशिका अपने गुणसूत्रों की संख्या डबल कर ले, दुगुनी कर ले, और फिर 2 भागों में टूटे, तो दोनों का गुणसूत्र इस कोशिका के गुणसूत्र के बराबर हो, तो उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देकर के हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि ये ह्यूमन सेल है, इसके गुणसूत्रों की संख्या जो है मान लिया जाए कि 46 है, 46 होती भी है, 46 है। जैसे ही इस कोशिका के टूटने की बारी आई, ये अपने गुणसूत्रों की संख्या डबल कर ली। अब डबल की तो 2 कोशिका बन गई, फिर टूटी, तो इसके भी गुणसूत्रों की संख्या 46 और इसके भी गुणसूत्रों की संख्या 46 हो गई। तो यानी कि ये जो संतति कोशिका है, इस संतति कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या इन दोनों कोशिकाओं के मातृ कोशिका के गुणसूत्र के संख्या के बराबर है, इसलिए इसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब मनुष्य में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन को भली भांति समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, सेल डिवीजन हम लोगों के लिए आवश्यक भी है, और अनावश्यक अगर सेल डिवीजन होने लगे, ऑटोनोमिक होने लगे, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगे, तो वो हानिकारक हो जाती है। जैसे एक बीमारी होती है कैंसर। कैंसर कैसे होता है, एक हम बता दे रहे हैं बात। जैसे प्रत्येक मनुष्य के कोशिका के अंदर एक हार्मोन होता है, जिस हार्मोन का नाम है अंकोजीन नामक हार्मोन। और ये अंकोजीन नामक हार्मोन प्रत्येक आदमी के सेल में होता है, हमारे भी सेल में है, आपके भी सेल में है। लेकिन ये अंकोजीन हार्मोन इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है। लेकिन ये अंकोजीन हार्मोन रेडिएशन के कारण, सौर विकिरण के कारण, या किसी केमिकल के कारण, या किसी भी फैक्टर से अगर ये अंकोजीन नामक हार्मोन एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो ये कोशिका विभाजन में लगने वाले टाइम को हटा देता है। अब कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी कोशिका विभाजन होती है, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं बनती है शरीर के अंदर, जिससे शरीर में प्रारंभिक अवस्था में ट्यूमर बनता है, और वो ट्यूमर जो है बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, कैंसर के उत्पन्न होने का कारण है अंकोजीन हार्मोन का एक्टिव होना, सक्रिय होना। अंकोजीन हार्मोन जब सक्रिय होता है, तो वो सक्रिय होकर के कोशिका विभाजन को अनियंत्रित कर देता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कर देता है, जिससे
कैंसर की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल ट्यूमर होता है और एक कैंसरस होता है। जो शरीर के बाहर है वो सिंपल ट्यूमर है, और जो शरीर के अंदर बना वो धीरे धीरे जो है कैंसरस ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। जैसे कहने का मतलब कि मासा हुआ है यदि बॉडी के बाहर है, स्किन वगैरह पे, तो सिंपल ट्यूमर है, लेकिन वही ट्यूमर अगर बॉडी के अंदर हो गया तो वो कैंसरस ट्यूमर बन सकता है आगे चलकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को दूसरा पॉइंट यहाँ पढ़ना है, जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे ऊतक यानी कि टिश्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ऊतक को क्लासिफाइड कर दिया गया है दो भाग में। एक भाग को हम लोग कहते हैं प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू। हम लोग कभी पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में। हम लोग अभी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला हो गया एपिथेलियमी ऊतक यानी एपिथेलियमी टिश्यू, दूसरा हो गया संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हो गया पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हो गया तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। यानी कि अब सवाल करें कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 नाम। तो नाम